हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। और आजकल जिसकी चर्चा पूरा इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है, तो वो एक ऐसी पार्टी जो अनऑथराइज हालांकि है, लेकिन सभी पार्टियों को ध्वस्त करती हुई वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और वो पार्टी और कोई नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी है। सीजेपी मीन्स कॉकरोच जनता पार्टी। और आजकल इसकी सोशल मीडिया पर इतनी धूम है। और अभी अभी उसने जो है 14 जो टोटल मिलियंस हैं वो पार कर लिए, मतलब 1 करोड़ 40 लाख। क्या कहेंगे आप इसको? मात्र 4-5 दिन की पार्टी, और इसने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया। क्या है ये पार्टी? क्यों बनाई गई ये पार्टी? और इसी का जो एक अगर एक्स का बात करें, एक्स पर इसका जो अकाउंट है उसको सस्पेंडेड भी कर दिया। इंडिया के अंदर वो नहीं दिख रहा है ना? तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इंस्टाग्राम पर ये किस तरीके से इतना फेमस हुआ है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, ये एक मामला क्या था, क्यों आखिर आखिर ये जो पार्टी है वो कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो पूरा मामला आपको बताते हैं। तो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत, है ना, ने एक टिप्पणी के दौरान बेरोजगारों को, तो टिप्पणी के दौरान जो है उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना जो है कॉकरोच से कर दी थी, है ना। टिप्पणी में उन्होंने क्या कहा, जो बेरोजगार है उनको कॉकरोच बोल दिया गया कि भाई ये तो समाज के लिए एक परजीवियों के जैसे हैं, दूसरों पर जीवित रहने वाले प्राणी हैं। मतलब जितने भी बेरोजगार हैं इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, एक्टिव हैं है नहीं, आलसी हैं। तो इस तरीके के शब्द बोले थे, जो रोजगार न मिलने पर सोशल मीडिया पर आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर दूसरों को निशाना साधते हैं। हालांकि बाद में सीजीआई ने स्पष्ट किया कि उनके बयान का गलत संदर्भ में ले लिया गया है। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई वगैरह दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस टिप्पणी से नाराज आहत होकर के 16 मई, ध्यान रखिएगा 16 मई को भी जो अभिजीत दीपके थे, नाम देखिएगा अभिजीत दीपके नाम के एक युवा ने सोशल मीडिया पर मजाक में लिखा। क्या मजाक में लिखा, उसने किस तरीके से पूरा वाक्य लिखा तो वो देखेगा। तो उसने मजाक में ही मीडिया पर मजाक में लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं, मतलब जितने भी बेरोजगार लोग हैं अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा, है ना। और वही देखो हो गया। और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी एक बना डाली, जिसको देखते ही देखते 1.4 मिलियन जो है टोटल सब्सक्राइबर और फॉलोवर हो चुके हैं इंस्टाग्राम के अंदर। तो ये पूरा ही वाकया जो था, जिसमें गुस्से में बहुत सारे युवा जो भारत के थे उन्होंने मजे मजे में ही बड़ा जरिया बन गया, एक पूरा एक बड़ी सी पार्टी खड़ी हो गई। अगर बात करें अभिजीत, ये 30 वर्ष का एक लड़का, जो कि इनका अगर प्रोफेशन की बात करें, वह मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक भी हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो उन्होंने अच्छी सी जो है पढ़ाई भी की है। तो इसका मैनिफेस्टो भी है। अगर बात करें पार्टी की सदस्यता के नियम क्या है, तो इसकी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए सबसे पहले तो आपको बेरोजगार होना पड़ेगा, इसके अलावा आलसी होना पड़ेगा। आलसी हो, बेरोजगार हो, वही इस पार्टी में खुद को जोड़ सकता है ना। और इसके अलावा इसके 5 सूत्रीय अलग अलग प्रकार के मैनिफेस्टो भी हैं, घोषणा पत्र भी है। भाई इसमें क्या क्या घोषणा पत्र में लिखा है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। भले ये पार्टी मजाक में शुरू हो गई हो, लेकिन मैनिफेस्टो देश की व्यवस्था पर गंभीर सवाल इसमें उठाए गए हैं। वो कौन से सवाल हैं उनकी बात कर लेते हैं। नेताओं पर बैन, मीन्स नेताओं पर बैन लगना चाहिए। किस प्रकार का? जैसे विधायक एमएलए हैं, अपनी पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन एमपी एमएलए वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन एक पार्टी छोड़ करके दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उन पर कम से कम जुर्माना लगना चाहिए। 20 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी उनको बंद कर देना चाहिए। किसी प्रकार की सरकारी जो पद होते हैं उन पर भी उनको भी बिल्कुल अलग करना चाहिए।
जजों के पद पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। जिस तरीके से जज जो होते हैं रिटायर्ड होने के बाद फिर जाकर के अलग-अलग पदों पर चले जाते हैं, अलग-अलग तरीके से वो कहीं राज्यसभा की सीट पर, सरकारी पदों पर उनको स्थान दे दिया जाता है, तो ये भी स्टॉप होना चाहिए, ये भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में अगर वोट देने से छूटता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? महिला आरक्षण पर भी बात की गई है, तो अगर 50% की महिला भी ज़िम्मेदार है, तो 50% आरक्षण महिलाओं को भी मिलना चाहिए। छात्रों के हक में सीबीएसई द्वारा पेपर की रीचेकिंग के नाम पर भी पैसे लोगों से वसूले जाते हैं। इसके अलावा अलग-अलग प्रकार के जो स्कैम चल रहे हैं, इस जो एग्ज़ाम के पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसके बाद में लोगों को अलग-अलग तरीके से परेशान किया जाता है, वो भी रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पार्टी अभी भी रुकने वाली नहीं है, कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात है। आप और सब देखते जाइए कि कहाँ तक ये पार्टी पहुँचती है। अभी तक टोटल 14 मिलियन जो है, अभी तक जो है इसके टोटल सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, शाम तक 1-2 घंटे हो सकता है अभी तक मैं बोल रहा हूँ तब तक और बढ़ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं फिर नए वीडियो में क्या होता है इस पार्टी का।